जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय बंधाधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में गाथा नंबर 283 तक हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि मैं अन्य किसी जीवों को शरीर से, वचन से, मन से या शस्त्र से दुखी करता हूँ। ये सब तेरे जो अध्यवसान हैं मिथ्या हैं, गलत हैं, झूठे हैं। गाथा 284 में ये बताएंगे मैं सुखी करता हूँ, ये भी अध्यवसान मिथ्या है। वहाँ दुखी करने का प्रसंग था, यहाँ सुखी का प्रसंग है। देखें गाथा 284। कायेन च वाचाय मणेन सुहृदे करेमि सत्तेति एवं पिहवदिमिच्छा सुहृदा कम्मेण जदि सत्ता। बोलो। कायेन च वाचाय मणेन सुहृदे करेमि सत्तेति एवं पिहवदिमिच्छा सुहृदा कम्मेण जदि सत्ता। कायेन च वाचाय मणेन सुहृदे करेमि सत्तेति एवं पिहवदिमिच्छा सुहृदा कम्मेण जदि सत्ता। कायेन शरीर से, वाचा वचन से और मणेन मन से, सुहृदे सुखी, करेमि करता हूँ, सत्तेति जीवों को। मैं शरीर से, वचन से और मन से सभी जीवों को सुखी करता हूँ। एवं भी ऐसा भी भाव मिथ्या हवदी मिथ्या होता है। यदि क्योंकि सत्ता माने जीव कम्मेण सुहृदा कर्म से सुखी होते हैं। हम किसी को सुखी करना चाहें तो वह सुखी नहीं हो सकता। उसके साता वेदनी का उदय होगा तब उसको निमित्त वैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। फिर देखें, शरीर से और वचन से और मन से जीवों को सुखी करता हूँ, सत्तेति सुहृदे करेमि। एवं पे ऐसा भी भाव मिथ्या हवदि मिथ्या होता है। ये परिणाम भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अंतिम पंक्ति देखिए, क्योंकि जीव कर्म से सुखी होते हैं। पुण्य कर्म का उदय होगा, सुख सामग्री मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। पाप कर्म का उदय है तो सारी सामग्री अच्छी हो तो भी दुख का अनुभव होगा। सुखी कब होगा? जब सुखी बनाने वाले कर्मों का उदय होगा। अर्थ देखें, उसी प्रकार यदि ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से सुखी होते हैं, तब मैं मन वचन और काय से इनको सुखी करता हूँ, यह तेरी बुद्धि मिथ्या है। किसी को सुखी करने का भाव मिथ्या क्यों है? क्योंकि केवल तुम्हारे मन वचन काय से सोचने से सामने वाला सुखी नहीं हो सकता। सामने वाले के भी तो पुण्य का उदय होना चाहिए। अगर उसके भी पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो वह सुखी नहीं हो पाएगा। कितने ही साधन बना लो, वो दुखी का दुखी ही रहेगा। इसलिए
मैं इनको सुखी करता हूँ, ऐसा भाव भी मिथ्या है। लेकिन देखा तो जाता है कि लोग सुखी करने से सुखी होते हैं। आपने अपने किसी रिश्तेदार को, वो गरीब था, परेशान था, एक कपड़े की दुकान खुलवा दी, 5 लाख रुपए लगा दिए, अब तुम यहाँ बैठो, आराम से कमाओ और खाओ। वो दुकान पे बैठा, दुकान नहीं चली तो क्या होगा? आपने तो कोशिश की थी ये सुखी हो जाए, सुखी कहाँ हुआ? कोई आपका रिश्तेदार बीमार था, गांव में इलाज ठीक नहीं हो पा रहा था, इसलिए सही नहीं हो पा रहा था। आपने वहाँ से बुलवा के अपने शहर के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया। वहाँ पहुँचते ही अगर उसका मरण हो गया तो क्या होगा? हकीकत क्या है, हम किसी को सुखी नहीं करा सकते, दुखी भी नहीं करा सकते, सुखी भी नहीं करा सकते। उसके पुण्य का उदय भी तो चाहिए, तुम्हारे करने मात्र से थोड़ी होगा। सही बात तो ये है कि पुण्य कर्म के उदय से जीव सुखी होते हैं और उस समय अन्य सुखी करने वाले निमित्त तो स्वयमेव मिलते हैं। पंडित जी, किसी को सुखी करने की सोचना अच्छी बात नहीं। हम सांसारिक जीवों के लिए तो किसी के बारे में अच्छी बात सोचना अच्छा है, शुभोपयोग है, लेकिन सामने वाले का अच्छा होगा या बुरा, ये उसके अपने कर्म का उदय है। हम कैसी सोचें? जितने लोग दुखी हैं उनके ऊपर करुणा करें, उनके दुख कैसे दूर हो ऐसा विचार करें, प्रयत्न भी करें, कोशिश करें, सब कुछ करें। लेकिन सामने वाला जब उसके पुण्य का उदय होगा तब तो वो सुखी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर शुद्धोपयोगी मुनिराज के बारे में कहेंगे तो वे तो किसी को सुखी और दुखी के बारे में नहीं सोचते, उनके पास अन्य के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। वो तो हमेशा आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, उनका एक ही काम है। इसलिए उनके लिए तो सुखी या दुखी दोनों परिणाम मिथ्या हैं। लेकिन हमारे आपके लिए अन्य को सुखी करने के परिणाम अच्छे तो हैं, पर सामने वाला सुखी होगा कि नहीं, ये उसके पुण्य पाप के ऊपर, जैसा कर्म का उदय वैसा फल दिखेगा। गाथा 284 का पद्यानुवाद देखिए। या काय से वचन से मन से कराते हैं, विश्व को हम सुखी करुणा दिखाते। ऐसा कहो मति मृषा फिर भी तुम्हारी, पाकर्म का फल सुखी जग क्यों के भारी। संसार पूर्ण कर्मों का उदय होने पर सुखी होता है, मैं सुखी करता हूँ, ये धारणा मिथ्या है। आइए गाथा 285 देखते हैं। सवे करे दीजीवो, सवे करे दीजीवो, अझव साणेण तिरियणे रहिए। अजब साणेन तिरियने रहिए। देव मनुये यसवे, देव मनुये सवे, पूर्णं पावं चणेय विहम। पूर्णं पावं चणे विहम। बोलिए। सवे करे दीजीवो, अजब साणेण तिरियणे रहिए। देव मनुये यसवे, पूर्णं पावं चणेय विहम। सवे करे दीजीवो, अजब साणेण तिरियणे रहिए। देव मनुये यसवे, पूर्णं पावं चणेय विहम। सवे सभी पर्यायों को जीवो जीव करता है। अध्यवसाणेण अध्यवसान के द्वारा,
अध्यवसान अपने परिणामों के द्वारा, तिर्य त्रियंच णेरये नरक, देव मणुए देव मनुष्य, और सब्बे माने सब, पुण्यम पुण्य, और पावम पाप, और णेयभिहम अनेक प्रकार की, क्या सबसे ऊपर देखें, सभी पर्यायों को करता है। जीव सोचता है त्रिंच के बारे में, नरक के बारे में, देवों के बारे में, मनुष्य के बारे में, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में, और अनेक प्रकार की सुखी और दुखी अवस्थाओं के बारे में, इन सभी पर्यायों के बारे में अगर सोचता है तो ये सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? कि आत्म ध्यान में लगा हुआ था, उनको छोड़कर यहाँ कहाँ आ गए? ये तुम्हारा चिंतन करने का काम नहीं। आप तो आत्मचिंतन में थे, आत्मचिंतन में ही बने रहो, वो ही ठीक है। इसलिए इन सब पर्यायों को करता है, इनका करना ठीक नहीं है। एक बार फिर देखें, जीवो जीव अध्यवसान के द्वारा त्रियंच नरक, देव और मनुष्य, और सब माने और अन्य सब, पुण्य और पाप तथा अनेक प्रकार की, ऊपर आ जाओ, सब वे सभी पर्यायों को करता है। इन रूप चिंतन करता है, इनको अपने मन में लाता है, तो उस रूप परिणमन कहा जाता है। तो ऐसा जो चिंतन है, ये सब अशुभोपयोग शुभोपयोग रूप है। शुद्धोपयोग से हटकर इन अशुभोपयोग शुभोपयोग में पड़ना कभी उचित नहीं कहा जाएगा। अर्थ देखिए, जीव अध्यवसान के द्वारा त्रियंच नारक देव और मनुष्य, इन सब रूप और अनेक प्रकार के पुण्य और पाप रूप अपने आप को करता है, अपने में चिंतन करता है, अपने परिणाम उन विषयों में लगाता है। इन विषयों में अपने परिणाम लगाना मिथ्या है, शुभ और अशुभ परिणामों का बंद कराने वाला है, शुभोपयोग से हटा के संसार में भ्रमण कराने वाला है। पंडित जी, अगर कोई पुण्य और पाप के बारे में चिंतन करता है तो क्या गलत है? अभी तक वो क्या कर रहा था? आत्मचिंतन। सारे पुण्य पाप रूप परिणामों से हटके, सारे लोक अलोक के परिणाम, गति के परिणाम सबसे हटके आत्मचिंतन में लगा था। अब आप सोचिए, अगर आत्मचिंतन से हटा के अन्य कुछ भी पुण्य पाप रूप परिणाम करता है, उचित है या अनुचित? आप भी कहेंगे अनुचित। उचित तो वही था, उससे तो और अच्छा कोई परिणाम है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ परिणाम शुद्धोपयोग रूप, वो वीतराग सम्यक दृष्टि जो अपने आत्मानुभव में लगा है, अगर वो वहाँ से हटके पुण्य और पाप रूप परिणामों में उलझता है तो ये बुद्धिमानी नहीं, ये तो अज्ञानी की दशा है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब करना मिथ्या है, गलत है, छोड़ने योग्य है। इसमें मत उलझ, क्या कर? अपनी आत्मा के आनंद में ही डूबा रहे। गाथा 285 का पद्यानुवाद। ज्यों जीव राग रति की कर आरती है, होता सुरेश नरवा नर नार की है पाप पुण्य परिपाक जो आप पाता, ऐसा वसंत तिल का यह छंद गाता। अगर जीव राग रति के चक्कर में पड़ेगा तो देव मनुष्य त्रियंच और नार की इन पर्यायों में घूमता रहेगा, पाप और पुण्य के फल को पाएगा और आत्म स्वभाव से च्युत रहेगा। आइए गाथा 286 देखते हैं। धम्मा धम्मं चतः जीवा जीवे अलोग लोगम च
जीवे अलोक लोकं च सवे करे जीवो सवे करे जीवो अध्यवसानेन अपाणम् अध्यवसानेन अपाणम्। बोलो धम्माधम्मं च तः जीवा जीवे अलोकलोकं च सवे करे जीवो अध्यवसानेन अपाणम् धम्माधम्मं च तः जीवा जीवे अलोकलोकं च सवे करे जीवो अध्यवसानेन अपाणम्। गाथा के अर्थ को देखें। धम्म अधम्मम, धर्म अधर्म, च माने और, तहा माने तथा, जीव अजीवे, जीव अजीव, और अलोक और लोक, और सव्वे माने और सभी रूप, जीवो करेद जीव करता है। किसको? अपने आप को। कैसे? अपाणम अपने को। कैसे? अध्यवसानेन, विभिन्न अध्यवसान माने परिणामों के द्वारा। अर्थात कभी धर्म के बारे में सोचता है, कभी अधर्म के बारे में, कभी जीव अजीव के बारे में, कभी लोक अलोक के बारे में, और कभी परिवार, स्त्री, पुत्र आदि के बारे में सोचता है। तब उस समय विभिन्न प्रकार के अध्यवसान होते हैं और अपनी आत्मा को उस चिंतन रूप परिणाम आता है। तब क्या होता है? मिथ्या है, गलत ध्यान में क्यों गया। फिर देखिए एक बार, धम्मा धम्मम, धर्म अधर्म, और तहा माने तथा, जीवा जीवे, जीव अजीव, अलोक लोकम च, अलोक और लोक, और सव्वे और सभी अन्य वस्तुओं को, सभी रूप अपने चिंतन को यह जीव करता है। किसको करता है? अपाणम अपने को। किसके द्वारा? अध्यवसान के द्वारा। अध्यवसान तरह तरह के राग द्वेष रूप आदि परिणामों के द्वारा, कभी किसी रूप कभी किसी रूप, तरह तरह के चिंतनों में लगा रहता है और अपने को भिन्न भिन्न रूप करता है। ऐसा कब करेगा? जब शुद्धोपयोग से अलग हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। तब शुभोपयोग अशुभोपयोग में रहेगा, तब विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। अर्थ देखिए, तथा उसी प्रकार जीव अध्यवसान के द्वारा धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक और अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। पंडित जी, क्या कोई जीव धर्म द्रव्य रूप परिणमन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। धर्म अधर्म द्रव्य तो अजीव हैं, इन रूप जीव का परिणमन कभी नहीं होगा। धर्म अधर्म कभी जीव रूप नहीं होंगे, जीव कभी धर्म अधर्म रूप नहीं होगा। लेकिन कोई भी जीव जब धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश काल द्रव्य का, लोक अलोक का चिंतन करता है, तब उसका ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमन करता है। अतः वह उस रूप हुआ, ऐसा कहा जाता है। परिणमन नहीं कर सकता। सिद्धांत है, कोई भी द्रव्य हो, अन्य द्रव्य रूप परिणमन करने की शक्ति किसी द्रव्य में नहीं है। उसमें नहीं। अगर मैं चाहूँ कि पुद्गल को जीव बना दूँ, नहीं बना सकता। जीव को मार दूँ, पुद्गल बना दूँ, नहीं बना सकता। जीव जीव ही है, रहेगा और आगे भी रहेगा। जो द्रव्य जिस रूप है, उसकी पर्याय कुछ भी बदल जाए, लेकिन द्रव्य नष्ट नहीं होता। अन्य रूप अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। लेकिन यहाँ वो चर्चा है कि जब मैं लोक अलोक के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपने आप को लोक रूप करता हूँ। जब मैं धर्म द्रव्य के बारे में सोचता हूँ, तो धर्म द्रव्य रूप करता हूँ। क्या ज्ञानी का ऐसा परिणमन होता है? नहीं होगा।
अगर ज्ञानी अन्य किसी द्रव्य के बारे में सोचेगा तो अज्ञानी बन जाएगा। जब तक सिर्फ आत्मचिंतन में लगा है, सारे विकल्पों को छोड़े हुए है, तब तक ज्ञानी है। और वहाँ से हटा, चाहे भगवान का भजन करे, पूजा करे, स्वाध्याय करे, जाप दे, स्तोत्र पाठ करे, कुछ भी करे, अपने आत्मा से हटा तो अज्ञानी बना। क्यों अज्ञानी बना? आत्मा में ही रमे रहना ही ज्ञानपना है। आत्मा के अलावा अन्य अध्यवसानों में, अन्य परिणामों में लगना तो अज्ञानी का काम है। इसलिए ज्ञानी ऐसा नहीं करता, और कभी हो जाता है तो अज्ञानी कहलाता है। पंडित जी, काल द्रव्य तो उद्गल द्रव्य रूप परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अजीब हैं। दोनों अजीब तो हैं, लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। 6 द्रव्य हैं पूरे संसार में, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों में एक दूसरे रूप बदलाव नहीं होता। हमने माना काल द्रव्य के भी अणु हैं, लेकिन वे पुद्गल के अणु नहीं बन सकते। पुद्गल के अणु काल द्रव्य के अणु नहीं बन सकते। क्यों? दोनों का कार्य अलग, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों के गुण अलग। इसलिए एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, चाहे वो जीव हो या अजीव। गाथा 286 का पद्यानुवाद देखें। शुद्धात्म से पृथक द्रव्य छहो निराले, हैं भिन्न भिन्न गुण लक्षण धर्म धारे, संसार जीव पर अध्यवसान द्वारा, संसार को ही अपना करता विचारा। यहाँ भी स्पष्ट लिख रहे हैं, 6 द्रव्य अलग अलग हैं। शुद्ध आत्मा से तो सभी भिन्न हैं, लेकिन संसारी जीव, अज्ञानी जीव अपने परिणामों द्वारा अपने संसार को, सभी द्रव्यों को अपने रूप, सारे संसार रूप अपने को करता रहता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।